आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि को लेकर आप अगर टेलीविज़न खोलेंगे तो आपको पूरे देश दुनिया के तमाम शंकर भगवानों के दर्शन होंगे। अलग अलग जगह की कहानियाँ सामने आएंगी, शिवलिंग दिखाई देंगे, दर्शन कराए जाएंगे। लेकिन मैं बस्तर में हूँ तो बस्तर की भी कुछ कहानियाँ आपके सामने लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है। तो आपको आज एक बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग के दर्शन करवाऊँगा और एक अभूतपूर्व गुफा जिसके अंदर खुद भगवान शंकर विराजमान है, ऐसा यहाँ के लोगों का मान्यता है, उनके दर्शन कराता हूँ। लोगों की क्या मान्यता है यहाँ की चीज़ों को लेकर, कहानियों को लेकर, उस पर भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। मान्यता है तो तमाम मान्यताओं के बीच मैं देख रहा था वो कहानी क्या है उस पर भी बताऊँगा। लेकिन अभी एक दीदी मिली हैं, हड़बड़ी में पहले इनसे बात कर लेते हैं, नहीं तो चली जाएंगी। मैं यहाँ देख रहा था बहुत सारे लोग यहाँ पानी भर रहे हैं, पत्थर से पानी जो है रिस कर आ रहा है। तो वहाँ पर एक दीदी हैं, वो भी आई। रिजवान दीदी दिख रही हैं? अच्छा, हाँ, आप भी साथ कब से आ रही हो आप? मैं तो हम लोग खूब पहले से आ रहे हैं, बचपन से। बचपन मतलब कितनी बड़ी थी बचपन में? 10 साल की थी। 10 साल से आ रही हो। कैसे आते थे पहले? हम लोग पैदल आते थे। अभी कैसे? अभी भी पैदल आए कि मोटरसाइकिल? वही बाइक में आए, मोटरसाइकिल। अब बाइक में आ गए। हाँ। पहले तो व्यवस्था ठीक हो गया ना? मुचनार से पैदल आते थे। मुचनार से पैदल। ये सब लोग दीदी ये पानी को भर रहे हैं, इसको क्यों भर रहे हैं पानी को? पीने के लिए। हाँ। पीते हैं, नहाते हैं, पूजा उजा करते हैं। दीदी बोल रही है इसको गंगा जल जैसे मानते हैं। और फिर ले भी जाते हैं। अच्छा, बॉटल उटल में भर के पूजा उजा भी करते हैं? हाँ, पूजा भी करते हैं। जैसे गंगा जी से पानी लाते हैं, गंगा जल, वैसे इसका उपयोग होता है? हाँ, ले जाते हैं घर में। और कितना दिन रखते हो आप लोग? रहता है पानी, जितना दिन रखते हैं उतना दिन। अच्छा, साल भर भी रखने से काई नहीं जमता वाटर में। अच्छा, हाँ। ऐसा आप लोग चेक किए हो? साल भर रखने से काई हाँ, नहीं? है ना, अभी भी है, वो पिछले साल का पानी है। यहाँ का? काई भी नहीं जमेगा बॉटल में कभी। अच्छा, अरे वाह, मतलब ये बस्तर की गंगा है, हाँ, पत्थर से बह रही है। हाँ। अद्भुत गंगा है, कहाँ से निकल रहा है किसी को कुछ पता नहीं। हाँ हाँ, या तो गाय बैल किसी दर्द हो जाता है तो पानी को पिला देने से अच्छा, मतलब पेट दर्द सब ठीक हो जाएगा। मतलब इसमें एक औषधि भी है, औषधि जैसा लग भी रहा है। हमारे यहाँ पे एक भैया थे जो लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनसे पूरा विधिवत जानेंगे। भैया थोड़ा सा आप इधर आ जाइए तो आपसे भी बातचीत कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। आप थोड़ा सा हाँ, देखना गिरना मत, क्योंकि पत्थर थोड़ा सा। भैया सबसे पहले हमारे बस्तर टॉकीज के दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। आपका परिचय? नथराम मरकाम, मैं कोंडागांव जिला से हूँ। पूर्वजों ने यहाँ हमारे दादा परदादा से पहले हमने बताया कि यहाँ एक देव स्थान है हमारों का, पूर्वजों का। जो देव स्थान कैसे हुआ कहा जाओ तो एक बहुत पुरानी बात है, माँ दंतेश्वरी के रिलेटेड से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ का एक पूर्वजों का एक राजा था, वो तेलंगाना के जो वेड़ामरम गांव नमक ग्राम से यहाँ एक महापुरुष आए थे और वहाँ निवासरत करते थे। जिस समय उनका बेटा 12 भाई थे, पाट राजा और कांड-बिंदिया राजा, देवान राजा, ऐसी उनको कोरामलो का राजा बंगाड़िया, कोमडाकोटे राजा, ये सारे राजा लोग का यहीं से रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे 12 राजा वो के जो 12 भाई थे उनको 12 मंडप कहा जाता है। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में जो पाट राजा के जो पुत्र हैं, देवान राजा, उनका यहाँ पर बल है और इनका जिम्मेदारी है दुलाड़ का। अच्छा। और जो भूमि का जो राजस्व का जो पट्टी पड़ता है, वैसी देव भूमि का जो होता है पट्टी, वो यहीं पड़ता है लोहंडीगुड़ा से। लोहंडीगुड़ा बस्तर जिला? हाँ, बस्तर जिला वाला। बीजापुर जिले में आता है? ये बीजापुर जिला बैरामगढ़ विकासखंड, हाँ। ग्राम पंचायत तूसवाल में आता है। अच्छा। हाँ। और यहाँ जो पुजारी होते हैं वो कछुआ गोत्र के होते हैं। कश्यप है, शंकर कश्यप। अच्छा। उसको स्थानीय भाषा में हुकुड़ी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो सिरहा भी हैं और उनके ही परिवार से कोई ना कोई यहाँ पूजा करते हैं। हम उनके हेल्प के लिए रहते हैं, जिम्मेदारी के नाते, मददगार के लिए। क्योंकि वर्तमान में वो कहीं चले गए हैं अभी। और यहाँ के जो इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। हाँ। क्योंकि ये माँ दंतेश्वरी के पहले के आराध्य स्थापना की है। अच्छा, माँ दंतेश्वरी से पहले? हाँ हाँ।
तो वहीं के राजाओं के साथ मिलकर के बाद में नामदेव राजा हैं, क्या राजा मुझे तो नहीं मालूम, फिर भी उन राजाओं के बाद दंतेश्वरी माँ भी उनके साथ यहाँ पर बस्तर में आई, ऐसा हमको जानकारी मिला है। क्योंकि वारंगल से आई। वारंगल से ही हैं और यहाँ के जो महापुरुष थे वो भी वारंगल के ही हैं। मेड़ावरम करके जो तेलंगाना मेडारम। हाँ तेलंगाना में जो पूजा होता है वो तेलंगाना वाला। हाँ। अच्छा। इनके बाद जो एक महापुरुष जो गए कांड बिंदिया राजा जो महाराष्ट्र और जो कांकेर के बीच रहता है वो सितराम में है। वहाँ के वंशज से जो कुमड़ा कोट है वो माड़िया मोंगरा है और उनकी जो मिसेज है वो अंतागढ़ में रहती है, देवनी डोकरी है। और उनके ही पुत्र जो है बड़े डोंगर में नरसिंहनाथ है, उन लोग 7 भाई रहते थे। वैसे ही उनके पूर्वज जिनके चाचा है उनके परदादा भी हैं। अच्छा। इन लोग 12 भाई रहते थे। अच्छा। तो ये भैया ये बताओ कि ये गुफा जो है साल में एक ही दिन यहाँ पे लोग आते हैं? लोग अब तो आप जानते हो क्योंकि संवेदनशील अति क्षेत्र है और यहाँ हमेशा कोई रह भी नहीं सकता। और इस दिन जिस दिन का जो यहाँ गिफ्ट में मिला हुआ है शिवलिंग जो शंकर भगवान की मूर्ति, वो कछवा गोत्रा वाले थे पहले से ही। तो यहाँ किसी सूर्यदेव को तपस्या किया किसी महापुरुष ने, पूर्ण नहीं होने के वजह से इसका गाइडलाइन लिया। इसके गाइड लेने के बाद पुनः वो प्रार्थना किया, जो प्राकृतिक साधन से प्रार्थना किया। उसके बाद उनका जो उन महापुरुष का जो क्या कहा जाए उसको मनोकामना वो पूर्ण होने के बाद आपके मार्गदर्शन से मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ करके प्रथम जो गिफ्ट के रूप में शिवलिंग यहाँ स्थापित किया गया। तो शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किए कि यहाँ अपने आप मिला शिवलिंग? नहीं, यहाँ स्थापित किए ऊपर वाला जो कछवा वाला। अच्छा। वो शिवलिंग पहले से ही है। अच्छा। हाँ, जो कछवा है वो शिवलिंग उसी में स्थापित किया है। कछवा के ऊपर। हाँ। जो कछवा इसलिए वो कछवा गोत्रा वाले का ही मार्गदर्शन से जो मनोकामना पूर्ण हुआ तो उनको उनका गोत्र ही गिफ्ट। भैया अंदर क्या है? लोग अंदर भी जा रहे हैं? अंदर एक सुरंग है, ये कभी कभार देव को किसी के सिर में आने से खोलता है। वहाँ पे भी मूर्ति है क्या? वहाँ बहुत सोना चांदी का भी मूर्ति है। अच्छा। और तालाब जैसे भी है, मगरमच्छ है। मैं खुद भी एक बार गया हूँ, मछलियाँ भी बड़े बड़े हैं अंदर में। हाँ। कितना अंदर जाना पड़ेगा? 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर उस तक गए हैं। उससे ज़्यादा दूर कितना तक जा सकते हैं ये तो मैं भी तक जा सकते हैं अभी तो वो खुले गए नहीं। अच्छा। अभी क्योंकि उनका सिरहा भी नहीं है और वो कभी ना कभी बंद किया पत्थर से अपने आप बंद हो जाता है। अच्छा। विधि विधान से खुलता है, विधि विधान से बंद भी होता है। ये उनका जो कब खुलना है वो सपने में दिखाएगा और जो सिरहा होता है उसमें देवी सवार होके आता है, उसके साथ 1 या 2 व्यक्ति को लेके आता है साथ में। अच्छा। उस दिन खुलता है और अंदर में क्या क्या है उसी को दिखाता है। अच्छा। एक बार मेरे को भी मौका मिला है जाने का। अच्छा, सबको मौका नहीं मिलता? नहीं मिलेगा नहीं। ये पानी को लेकर लोग बोल रहे हैं कि पानी गंगा जल के जैसा है, खराब नहीं होता, पूजा भी करते हैं ले जाके। हाँ, ये लगभग 100% सही है क्योंकि इसमें 3 स्रोत से मिले हुए हैं। एक छोटे डोंगर नारायणपुर से एक स्रोत आता है, एक आता है आपका बारसूर और एक आता है चित्रकूट होते हुए। इसमें 3 स्रोत में एक मिलकर आता है। इसमें 2 रास्ताओं को अभी यहाँ का स्थानीय देवी है वो बंद कर दी है और एक स्रोत को अभी चालू रखी है। क्या है, यहाँ कुछ लोग ना जानने के कारण, जिस समय यहाँ रीति रिवाज को नहीं जानने के कारण कुछ अपमानित जनक पूजा पाठ हुआ, उसके कारण से थोड़ा सा बंद हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब गलत तरीके से पूजा पाठ हुई क्योंकि इधर के लोग बहुत कुछ रिवाज को जानते भी नहीं है और बाहरी लोग भी अनजाने आते हैं। तो नहीं, तो ये जल क्या वाकई में शुद्ध, मतलब खराब नहीं होता है? खराब नहीं होगा, ये आप 5 साल भी रखे किसी बोतल में काई नहीं बैठेगा। अच्छा, यही बात लोग गंगा जी को लेकर भी बोलते हैं कि गंगा जो जल है गंगा जी का वो भी खराब नहीं होता। नहीं, तो ये भी बस्तर की गंगा जल मान सकते हैं? इसको तो हम बस्तर के गंगा जल के रूप में मानते हैं और बस्तर के गंगा जल के रूप में इन लोग दर्शन के रूप में आते हैं, स्नान करते हैं। यहाँ भी लोग नहा रहे हैं? इसको जो वहाँ से आता है इसको कुंड के नाम से जानते हैं। अच्छा। और यहाँ जो बेटी एक ही थी 12 भाई में, उसका था सेंद्री। अच्छा। सेंद्री डोकरी बोलते हैं। उसको कहीं शादी कर लेकिन उसका यहाँ पूजा और अर्चना यहाँ उतना नहीं होता, मंगनार में करते हैं उसको। अच्छा, यहाँ बलि वली चढ़ाते हैं क्या? यहाँ बलि वगैरह नहीं चढ़ते थे। यहाँ बलि नहीं चढ़ते। और यहाँ बिना देव के अनुमति में ये आज्ञा कुंड भी बन गया और इधर जो कचरा का
और सेट भी बन गया। ये सारी चीज़ को यहाँ का देवी नहीं, जितना जो प्राकृतिक साधन से बना है उतना ही रहे करके हम मना भी कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे सामने में एक माओवादियों का स्मारक भी बना है, मतलब संवेदनशील क्षेत्र है ये। तो आप तो इस पर समझ सकते हैं, ये माओवादियों का है, उनका रीति रिवाज से वहाँ चलता है, उन लोग यहाँ शामिल कभी नहीं रहते हैं। और कभी लेकिन जो यहाँ जो भक्त आते हैं उनको उन लोग कभी रोक टोक नहीं, इस तरह की प्रक्रिया या प्रति टिप्पणियाँ कभी नहीं किए हैं तुलाड़ के नाम से। तुलाड़ को आना जाना के नाम से कभी उन लोग रोक लगा नहीं दे हैं, न कभी नुकसान पहुँचाए हैं, न ही कभी इस तरह की बातें उन लोगों के सामने नहीं आए हैं। क्योंकि तुलाड़ एक सबकी प्राकृतिक साधन है और आस्था का प्रतीक है, यही मानना है उनका भी। तीर्थ है ना, तीर्थ धाम माना जाता है। अच्छा, दादा बहुत लोग बोलते हैं भैया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, फिर यहाँ शंकर जी का गोत्र और आप ये भी बता रहे हो ये भी आदिवासी है, तो क्या ये दोनों मतलब किधर जाए मैं क्या समझूँ? क्या है, आदिवासी को मानते हैं कि प्रॉपर हिंदू नहीं है, फिर भी कुछ पद्धति मिलता है उनके साथ मिला जुला, जो पूजा पाठ में उनका रीति रिवाज में हिंदू में। क्योंकि इसको मैं भी मानता हूँ कि हिंदू भले नहीं है, फिर भी उनका देव का जो देव शक्ति होता है, उनका जो कुछ जो शब्द हैं दारता है प्रार्थना में, इसमें तो लगभग 50% तो मिला जुला रहता है। इसमें अलग भी रहते हैं, जैसे सिख होते हैं वो भी हिंदू नहीं मानते, फिर भी उनका भी मंदिर होता है, उनका भी जय जयकार होता है, तो उनमें भी मिला जुला रहता है। मैं इसमें अंतर नहीं मानूंगा हिंदू और आदिवासी में। अच्छा, एक समान ही मानोगे, ठीक है। बहुत धन्यवाद अनंत भैया। तो ये जो है, अभी आप रुकेगा, तो ये तुलार गुफा है। साल में एक बार खास बात यहाँ की है कि साल में एक बार यहाँ पे शिवरात्रि में ये भीड़ आती है भक्तों की, और मैं आपको दिखाऊंगा। यहीं गुफा के सामने में माओवादियों का स्मारक है, और उस स्मारक के और आप रास्ते में आएंगे तो भी स्मारक है। आने के लिए आपको कई पहाड़ियों को पार करना पड़ेगा, पतली पगडंडियों से नदियों को पार करके आना होगा, नदी नाले हैं छोटे बड़े, और तब आप यहाँ पर पहुँचेंगे। रास्ता आसान नहीं है, उसके बावजूद चारों तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ भीड़ आप देखकर समझ सकते हैं कि लोगों की आस्था कितनी है। यहाँ के पुजारी आदिवासी हैं, कच्छप गोत्र के हैं, आनंद भैया ने बताया, और कई कहानियाँ हैं। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि राजा डोकरा का जगह है, राजा डोकरा भी एक देव है, उनका भी ये स्थान है। और लेकिन बहुत पहले से जो बुजुर्ग थे वो बताया कि उनके पैदा होने के पहले से वो लगातार इस गुफा के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। कुछ दंतेवाड़े की दीदियों ने बताया कि ये जो जल यहाँ से रिश्ता हुआ आ रहा है, ये बस्तर का गंगा जल है, क्योंकि ये सालों साल तक अगर आप बोतल में रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होता, और लोग यहाँ पर अपने आस्था के स्थान पर यहाँ से जल ले जाकर रखते भी हैं। बताते हैं अगर किसी को कोई तबीयत ख़राब हो तो उसे अगर पिलाया जाए तो तबीयत भी उसका ठीक हो जाता है। कई मान्यताएं हैं, कई रीति रिवाज हैं। उन रीति रिवाज के बीच में सबसे ख़ास बात कि बीजापुर ज़िला के इस सबूजमाड़ के इस इलाके में ये शिवलिंग एक आकर्षण का केंद्र है, वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र है, और केवल साल में एक दिन यहाँ पर मेला लगता है। मेला ही है ये, लोगों का इकट्ठा होना, हुजूम एक साथ हो जाना ही शिवरात्रि के दिन से मेला या मड़ई माना जा सकता है। मुझे लगा अपने दर्शकों को ये भी दिखाऊं। और एक ख़ास बात, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ के युवा थोड़े से जागरूक हो गए हैं। पूरे रास्ते की उन्होंने सफाई की है, उनसे भी बातचीत करूँगा मैं। और सफाई करने के बाद वो पेड़ जिस पर माओवादी कभी लकड़ियों से पर्चे लगाया करते थे, उन पेड़ों पर यहाँ के युवाओं ने पर्चे लगाए हैं, जिसमें उन्होंने तुलार गुफा जाने के रास्ता का मार्गदर्शन किया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस इलाके के जागरूक युवाओं को लेकर। मुझे लगा सारी तस्वीरों से आपसे रूबरू करवाऊँ। तो तुलार गुफा में हूँ इस वक्त, और मुझे लगा कि तुलार गुफा में दादा से बातचीत हुई और कुछ भक्तों से बातचीत हुई। अंदर एक बहुत ही आप देखें कि गहरी गुफा है, जिसमें भगवान शंकर की कछुए के ऊपर एक शिवलिंग को स्थापित किया गया है। भैया भी बता रहे थे जिस तरह से कि यहाँ खास बात यह है कि कच्छप गोत्र के पुजारी हैं। ये देखिए, भगवान शिवलिंग के ऊपर यहाँ प्राकृतिक तौर पर जल हमेशा अनवरत गिरता रहता है, और उसी जल को यहाँ ऊपर पॉलीथीन में रोककर भक्तगण उससे कई स्नान भी कर ले रहे हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है, और यहाँ जिस तरह से मैंने दिखाया कि किस तरह से लोग उसे बोतलों में भर रहे हैं ताकि घर ले जा सके। ये बस्तर का गंगा जल है, दीदी पूजा कर रही हैं बिल्कुल, और
यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। हम आपको अंदर ले जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर गुफा के अंदर क्या है आखिर। दूर दूर से दीदी बच्चे को देखना, अंदर पत्थर है और यहाँ पे चलना काफ़ी मुश्किल है। ये यहाँ के काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनसे पूछ रहा था, ये राजा देव के बारे में बता रहे थे। ये सारे पर भक्त हैं जो कतार में हैं और अंदर दर्शन के लिए अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी आस्था है यहाँ पर और कल रात से ही यहाँ दर्शन कर आप देखें कि गुफा बहुत बड़ी है लेकिन धीरे धीरे काफ़ी। नमस्ते नमस्ते। नहीं मैं देखिए सारे जो भक्त हैं वो इस तरह से कतार में हैं और यहाँ इस तरह से ये गुफा काफ़ी सक्रिय हो जाती है। लेकिन लोग अच्छा यहीं तक हैं क्या? अच्छा ये तो शिवलिंग है। यही कन्याओं का जो स्रोत भी है, यही गेट भी है। अच्छा यहाँ से और अंदर जाने का रास्ता है? हाँ, वो विधि विधान से अच्छा ये अंदर में एक शिवलिंग है और जो कि विधि विधान से खुलता है। यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए इस तरह से खड़े हैं और अंदर अन्य जो साथी लोग हैं उनका भी सम्मान रखते हुए लाइन पानी जो है, पानी के रिसाव की वजह से अंदर जो है बहुत ज़्यादा फिसलन है। उसके बावजूद आप देखें कि लोग यहाँ कतार में हैं। एक सेंद्री माता का जो जन्म कुंड है, यही उसका जन्म जो आदिवासी रीति रिवाज से जो जन्म होने से भी मंत्र तर्पाते हैं। अच्छा। मृत्यु में भी है, शादी में है, जो आदिवासी रीति रिवाज में ही यहाँ का विधि विधान होता है। जो यहाँ गाय तक जो बमनी करते हैं वो सब यही है। देखिए कि पूरे भक्त हैं, तो सभी लोग जो है भोले भोले सारे भक्त जो है यहाँ पे। हाँ पुजारी हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं। सबकी अपनी आस्था है और सबकी अपनी परंपरा है। और देखिए अब कहने को लोग आदिवासी युवा या आदिवासी भगवान को नहीं मानते, हिंदू नहीं है बोलते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये क्या है भैया? एक माता जी का डोली है। अच्छा माता की डोली है। और ये पाई को डोकरा का गुटाल पेन। ये कौन माता है? सेंद्री माता। यही है सेंद्री माता। जय हो सेंद्री माता की। सेंद्री माता की डोली। अच्छा ये देखिए ये जल जो है यहाँ से लगातार गिर रहा है। ये खूबसूरत आलोर गुफा और यहाँ की खूबसूरत कहानी। दंतेवाड़ा